जो वाइस प्रेसिडेंट हॉकी संघ इंडिया के हैं, इनका तहे दिल से अखिल भारतीय खंगाल क्षत्रिय समाज आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। इनका जोरदार ताली से बधाई। वास्तव में आज इस सभा में भारत देश के कोने कोने से अखिल भारतीय खंगाल क्षत्रिय से भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी सदस्यगण यहाँ विराजमान हैं और विराजमान हैं इस ग्वालियर के समस्त वरिष्ठ समाज से भी, जिन्होंने तन मन धन लगाकर इस समाज की प्रगति उत्थान कृपा करें। एडवोकेट हैं, मंचासीन होने की कृपा करें। सादर आमंत्रित करते हैं शिवशंकर सिंह जो हमीरपुर से पधारे हैं। कृपया शिवशंकर जी से किस्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों सामाजिक कहानी। तो आज हमारे पिंडारी जी के हम बच्चे हैं, आज हमारे पिंडारी जी ने कितनी मेहनत करके इस गलकुंडा महोत्सव को सजाया है, संवारा है। तो मैं यही सब गलकुंडा महोत्सव के लिए हम जी जान से हमेशा काम करेंगे। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद गौरी शंकर राय जी, आपके हृदय से निकली हुई बात बतौर अतिथि के रूप में विराजमान सम्मानीय रामू भैया जी समझ गए हैं कि आने उस महोत्सव को भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में हम लोगों को कोई कमी ना आए। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कप्तान सिंह सहसादी जी, प्रार्थना मेरी खंगाल क्षत्रिय समाज रामू भैया से करती है कि कृपया ध्यान रखना, इस समाज पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि आने वाले समय में आपसे बहुत आशाएं हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाए गजानन भैया का। बोलो गजानन भैया की। ये हुनर, ये रहनुमाई, ये सादगी की कैफियत तो देखी, ये हुनर, ये रहनुमाई, ये सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। अरे इत्र से कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं, आदरणीय इत्र से तो सभी कपड़ों को महका लेते हैं, आपके तो किरदार से ही खुशबू आती है। ऐसे सम्मानीय हमारे रामू जो राष्ट्रीय सम्मेलन की बात चल रही है उसको लेके आपकी बैठक है, क्या आपकी धीरे-धीरे किस तरह का सम्मेलन होने वाला है? समाज स्तर पर हम राष्ट्रीय अधिवेशन करने वाले हैं और मध्य प्रदेश पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश में 2023 और 24 के चुनाव को लेकर हम एक बड़ा सम्मेलन समाज का करेंगे और समाज के सम्मेलन करके हम अपनी भागीदारी राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे। अभी हमारी भागीदारी पार्टी में कम है और पार्टी की भागीदारी बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जो कृषि मंत्री है भारत सरकार के, उनका आशीर्वाद समाज पर हमेशा रहा है। उनसे आग्रह करेंगे कि समाज का प्रतिनिधित्व 2023 में होना चाहिए। किस तरह की भागीदारी चाहते हैं पार्टी? हमारे भागीदारी से हमारा प्रतिनिधित्व समाज में कोई सरकारी पद हो चाहे पार्टी में कोई पद हो, हमारे समाज के कार्यकर्ताओं पर बिल्कुल नहीं है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि समाज को एकत्रित करके ये ताकत हम लोग मध्य प्रदेश में दिखाएंगे कि हम इतनी संख्या में लोग हैं, हज़ारों की संख्या में, फिर हमारा पार्टियों में हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, चाहे सरकार के रूप में हो चाहे संगठन के रूप में, हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई पद नहीं है। इसलिए उसको हम ताकत दिखा के एक सरकार को और संगठन को ये ज्ञात करेंगे कि हमारा संगठन भी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, हमको भी सरकार में और संगठन में भागीदारी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो समाज इस पर विचार करेगा। प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? समाज प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम विचार करेंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुला के हम संदेश देंगे कि हम किस विचार विमर्श करके जो भी फैसला समाज लेगी, राष्ट्रीय कार्य समिति लेगी, उसमें हम निर्णय देंगे। आपके संगठन में तमाम ऐसे लोग भी होंगे जो अन्य दलों को भी बिलोंग करते होंगे, कैसे आप उनको मॉडिफाई करेंगे? हमारे और भी हमारे कार्यकर्ता समाज के और पार्टियों में काम कर रहे हैं। मैं जो कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं उनको पार्टियों से भी मैं आग्रह करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए अपनी जगह। और उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हमारे लोग कैसे काम करेंगे? चाहे कोई भी दल हो, हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे समाज के लोग कार्यकर्ता काम हैं, पर कोई भी पार्टी में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो निश्चित तौर पर एक इंसान के रूप में जन्म होता है
और जैसा हमारा पुरातन काल रहा है, अगर हम महाभारतकालीन काल को भी देखें या रामायण को भी देखते हैं तो भगवान राम ने भी सबरी को बिल्कुल गले से लगाया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सब इंसान हैं। ये जाति प्रथा तो धीरे धीरे इस देश में, हमारे समाज में आ गई है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि सारे समाज को ऐसा मानना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हमारी जो देश की आत्मा है वो हिंदू है। हम सबसे पहले हिंदू हैं, फिर हम भारतीय हैं, उसके बाद फिर हम कुछ कह सकते हैं अपने आप को। लेकिन आज मैंने जो बात भी कही उसमें यही कहा कि हम सबको अपने आप को हिंदू मानकर आगे बढ़ना चाहिए, और निश्चित तौर पर जब हम जाति समाज में हैं तो समाज के लिए काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से हम अपने शारीरिक विकास के लिए रोज़ भोजन ग्रहण करते हैं, और इसी प्रकार से हमें आंतरिक विकास के लिए भी आध्यात्मिकता का साधन अपनाना पड़ता है। इसी प्रकार से समाज को भी इकट्ठा करने के लिए निश्चित तौर पर इस टाइप के कार्यक्रम भी आवश्यक होते हैं, जिससे समाज एक हो। जब समाज एक होगा, अपनी शक्ति को पहचानेगा, तब वो शक्ति राष्ट्र क्षेत्र में लग सकती है, और तब वो अपने आप को भारतीयता के रूप में महसूस करेंगे। देश में इस समय लहर है, खासकर युवाओं में बात की जाए तो हिंदुत्व की लहर चल रही है जी। अब जिस तरह के जो सामाजिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं उनमें भी हिंदुत्व की बात की जा रही है, तो क्या लगता है आने वाले समय में आप? देखिए, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान की आत्मा है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मुगल कालीन लोगों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, अगर वो उनको गलत मानते हैं तो वो सब हिंदू ही हैं, ऐसा मुझे लगता है। और अगर उन लोगों को आप सही मानते हैं तो आप हिंदू नहीं। हिंदू तो वो है जो दया की भावना अपने अंदर रखता है, राष्ट्र को मानता है, राम को मानता है, सकारात्मक रास्ते पे चलता है, ईमानदारी के रास्ते पे चलता है, वही हिंदू है। भैया, ऐसा देखा जा रहा है अभी सभी समाजों के कार्यक्रम हो रहे हैं, और देखा जाता है कार्यक्रम में कि टीका टिप्पणियां अन्य समाजों पर की जाती हैं, और लेकिन मेरा ये भी सवाल है, क्यों ना कार्यक्रमों में ऐसा कुछ हो कि आगे बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिल पाए, इन विषयों पर बात नहीं। देखिए, जो समाज में समाज के नेतृत्वकर्ता अगर अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर उनका यही फोकस रहता है कि समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएं। समाज का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में, राजनीति ही नहीं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े। अगर नेतृत्वकर्ता अच्छा है, सकारात्मक सोच का है, तो उस पर वो ध्यान देते ही हैं, ऐसा नहीं है।